दुनिया में कई एक्ट्रेसेस आई है और गई है, लेकिन कुछ नाम अपने ग्रेस, जर्नी और एंड्योरेंस के लिए हमेशा याद रखे जाते हैं। उनमें एक शाइनिंग नाम है नीतू कपूर का। आज 8 जुलाई 2025 नीतू जी अपना 67वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। उनका जन्म 8 जुलाई 1958 को दिल्ली में हुआ था और उनकी राशि है कर्क, जिसे इमोशनल, लॉयल और क्वाइटली स्ट्रॉन्ग लोगों की राशि मानी जाती है। और नीतू कपूर की पूरी जिंदगी ने इन क्वालिटीज को शब्दों से नहीं, हर फेज में दिखाकर साबित किया है। उनका असली नाम था हरमीत कौर और सिर्फ 6 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने बेबी सोनिया के नाम से फिल्मों में कदम रखा। 60s के दौरान वो चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में कई फिल्मों में दिखी, लेकिन 70s के आते आते वो एक फुल फ्लेज बबली हीरोइन के रूप में छा गई। उनका इन्फेक्शियस चार्म, क्यूट स्माइल और एफर्टलेस स्क्रीन प्रेजेंस ऑडियंस के दिल में घुस गया। खेल खेल में रफू चक्कर, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी और दूसरा आदमी जैसे सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने अपनी एक सॉलिड पहचान बनाई। उनकी जोड़ी ऋषि कपूर के साथ तब की सुपरहिट जोड़ियों में शामिल हो गई थी। उनका रोमांस ऑन स्क्रीन से ऑफ स्क्रीन तक चला गया। दोनों की केमिस्ट्री सिर्फ फिल्मों तक नहीं रही। 1980 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन जहां ग्लैमरस लव स्टोरी दिखती है, वहां अंदर का सच कभी कभी खामोशी के अंधेरों में छुपा होता है। ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में खुद लिखा था कि उनका टेम्परामेंटल नेचर उनके मैरिज में प्रॉब्लम्स बन गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतू कपूर ने कई बार इमोशनली और मेंटली रफ सिचुएशंस फेस की। एक बार उन्होंने एलिजिडली डोमेस्टिक फाइट के चलते पुलिस को कॉल भी किया था, लेकिन कोई पब्लिक तमाशा नहीं बनाया। ना किसी मैगजीन के कवर पे रोता हुआ इंटरव्यू दिया, ना किसी टॉक शो में सिंपैथी के लिए बातें की। उन्होंने शांति और डिग्निटी के साथ अपने रिश्ते को संभाला। उनकी साइलेंस में एक ऐसी स्ट्रेंथ थी जो सब लड़कियों को सिखाती है कि वॉइस सिर्फ बोलने से नहीं, जीने से होती है। प्रोफेशनली भी नीतू कपूर एक वक्त के बाद कम्प्लीटली वैनिश हो गई। जब उनका करियर पीक पे था, तब उन्होंने एक्टिंग को अलविदा कह दिया। उनके इस डिसीजन को लेकर कई लोगों ने कहा, एक और टैलेंटेड एक्ट्रेस जो शादी और मदरहुड के चलते इंडस्ट्री से गायब हो गई। इंडस्ट्री ने मान लिया था कि नीतू जी ने अपना करियर सैक्रिफाइस कर दिया, पर नीतू का कहना था, मैंने सैक्रिफाइस नहीं किया, मैंने चूज किया अपने मन से। ऋषि कपूर के साथ उनका बॉन्ड कॉम्प्लिकेटेड जरूर था, लेकिन लव और कंपेनियनशिप कभी खत्म नहीं हुआ। जब 2020 में ऋषि कपूर का कैंसर के चलते देहांत हुआ, तब नीतू कपूर एक बार फिर हेडलाइंस में आई, लेकिन इस बार एक विडो, एक माँ और एक सर्वाइवर के रूप में। सोशल मीडिया ने उनके ग्रीफ को क्लोजली मॉनिटर किया। जब वो गम में छुपी थी, तब सिंपैथी के कमेंट्स आए, और जब उन्होंने कुछ महीने बाद एक पार्टी या आउटिंग में हंसी, तो वही लोग ट्रोल करने लगे। किसी ने लिखा, हस्बैंड गया और ये एंजॉय कर रही है। तो नीतू कपूर ने एक बार सटली जवाब दे दिया, हीलिंग डजंट मीन सैडनेस ऑल द टाइम। एक लाइन में इतना क्लास, इतना विजडम, ये होती है असली डिग्निफाइड क्लैपबैक। उसके बाद 2022 में नीतू कपूर ने सबको शॉक करते हुए जुग जुग जियो से कमबैक किया। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, कॉमिक टाइमिंग और एलिगेंस देखकर ऑडियंस ने बोला, वाव, शी स्टिल गॉट इट। उनका रोल एक मॉडर्न, कॉन्फिडेंट और प्रैक्टिकल माँ का था, जिसमें एक इमोशनल थप्पड़ भी था और एक सटल फेमिनिस्ट क्लेयर भी। क्रिटिक्स ने उनकी परफॉर्मेंस को रिफ्रेशिंग कहा और एक नई जनरेशन को उनका चार्म दिख गया। उनका बॉन्ड रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ भी कई बार गॉसिप का सब्जेक्ट बना, स्पेशली जब इनिशियल वेडिंग बस के दौरान उनका आलिया के साथ थोड़ा डिस्टेंस मीडिया ने स्पॉट किया। लोग बोलने लगे कि नीतू जी आलिया को एक्सेप्ट नहीं कर रही, लेकिन वक्त के साथ सब क्लियर हो गया। नीतू कपूर ने ओपनली बोला, आलिया इज द लाइट ऑफ आवर फैमिली, और उनकी पोस्ट वेडिंग पिक्चर्स में उनकी बॉन्डिंग क्लियरली दिखाई दी। नीतू कपूर का सफर कोई फेरी टेल नहीं था, उसमें हीरोइन के कॉस्ट्यूम्स भी थे और रियल लाइफ के जख्म भी। उन्होंने करियर छोड़ा, रिश्तों को संभाला, मदरहुड निभाई, ट्रोलिंग झेली और फिर 60 के बाद कमबैक करके सबको याद दिलाया कि क्लास कभी रिटायर नहीं होती। हैप्पी बर्थडे नीतू जी, आप सिर्फ एक टाइमलेस ब्यूटी नहीं, एक क्वाइटली पावरफुल औरत हो, जिन्होंने जीवन के हर स्क्रिप्ट को अपने स्टाइल में रीराइट किया, बिना किसी ड्रामा के, सिर्फ ग्रेस के साथ।